आज के क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है, वेलकम है। पिछले क्लास में हम लोग लाभ एवं हानि के फॉर्मूले सूत्र के बारे में जाने थे और कुछ क्वेश्चंस को भी क्लास में डिस्कस किए थे, बताए थे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स के क्लास को देख रहा है, समझ रहा है, पढ़ रहा है, वो घर में तो प्रैक्टिस ज़रूर कर रहा होगा। यदि नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस शुरू करो, क्योंकि कितना भी समझ लेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सब बेकार है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचने पर दुकानदार को 30% प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। यदि 40% लाभ कमाना है, 40% लाभ कमाना है, तो इस विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाना होगा? तो ऐसे सवाल को हम लोग दो पार्ट में पहले बांट लेते हैं। पहला पार्ट में विक्रय मूल्य है, लाभ है, हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। इस फॉर्मूले पर हम इसको बिठा देंगे। 19 रुपये 50 पैसे विक्रय मूल्य है, गुना 100 बटे लाभ 30% है, तो 100 प्लस 30। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट यहां उड़ा देंगे, हटा देंगे। 2 डिजिट है, 2 जीरो यहां पे बढ़ा देंगे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो खत्म। 13 से काट देंगे इसको। 13 एकम 13, 6 पर 5 65, 13 पचे 65, यानी 15 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य है। जब क्रय मूल्य मिल गया, अब क्रय मूल्य मिल गया 15 रुपया, फिर लाभ है 40%, फिर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहां से विक्रय मूल्य प्राप्त करेंगे। क्रय मूल्य 15 हो गया, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत। लाभ कितना है? 40। 100 जोड़ 40, 140 बटे 100। 0 0 कट गया। 2 से 7 बार में, ये 5 बार में है ना। 5 तिया 15, 7 तिया 21। 21 रुपया यहां पर विक्रय मूल्य हो गया। अब एक विक्रय मूल्य पहले 19.50 था, अभी अगर 40% लाभ कमाना है तो उसको 21 रुपया में बेचना होगा। जब 21 रुपया में बेचना होगा तो विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई? वृद्धि कितनी हुई? तो नए विक्रय मूल्य में पुराने विक्रय मूल्य को क्या करेंगे? घटा लेंगे, यानी 1 रुपया 50 पैसा। यानी 1 रुपया 50 पैसा यदि इसमें बढ़ा दिया जाता तो 40% का लाभ होता। यही हमारा यहां पर आंसर हो गया। क्लियर? एक बार फिर से इस सवाल को समझना है। यहां पर विक्रय मूल्य एग्जाम में चेंज कर देगा, लाभ चेंज कर देगा, यहां भी लाभ चेंज कर देगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा।
तो क्वेश्चन का पैटर्न को हमको समझना है कि किस तरह का वह सवाल है। वस्तु को बेचा जा रहा है तो 30% लाभ हो रहा है, कितने रुपए में? 19 रुपए 50 पैसे में। अब मुझे 30 रुपया यानी 40 रुपया लाभ कमाना है, यानी 40% लाभ कमाना है, सॉरी 40 रुपया नहीं 40% लाभ कमाना है। तब जाकर के कितना रुपया विक्रय मूल्य में बढ़ाना होगा। तो इस प्रकार के सवाल में जब भी बढ़ाने घटाने की बात हो जाए विक्रय मूल्य में, तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे। और ये कैसे निकलेगा? जब सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट है, तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और तुरंत कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्रय मूल्य मिलेगा फिर से लाभ मिल गया, तुरंत हम विक्रय मूल्य प्राप्त कर लेंगे। क्रय मूल्य है, लाभ है, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100, और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ तो ये वो विक्रय मूल्य है जिस पर हमें 40% का लाभ होगा। तो यह विक्रय मूल्य जो है इस विक्रय मूल्य से कितना ज्यादा है, कितना इसे वृद्धि करना पड़ा। अभी का विक्रय मूल्य में पहले का विक्रय मूल्य घटा लेंगे और जो आएगा उतना रुपया विक्रय मूल्य में वृद्धि करना पड़ा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। यदि उनमें 20 संतरे सड़े हुए हैं तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे को किस कीमत पर बेचने चाहिए। तो हमारा अगला सवाल है, किसी फल विक्रेता ने 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे। 80 रुपए में 100 संतरे खरीदे, 20 संतरे सड़ गए, तो 25% यानी 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्रय मूल्य हमारा 80 रुपया है 100 संतरे के लिए। उसमें से 20 संतरा घर सड़ गया। कितना सड़ गया? 20। तो बचा कितना? 80 संतरा। 80 संतरे बचे। उस पर हमें 25% लाभ चाहिए। तो लाभ बराबर 25%। क्रय मूल्य यही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यहां विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुने 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटे 100। इस फॉर्मूले पर आगे चलते हैं। क्रय मूल्य हमारा 80 रुपया है, लाभ 25% यानी 100 प्लस 25 125 बटे 100। 25 पंचे 25 चौके 20 चौके 80, 20 पंचे 100, यानी कि हमें 100 रुपए में पूरे 80 संतरे को बेचना पड़ेगा, तभी 25% का लाभ होगा। लेकिन यहां प्रति संतरा क्या रेट है वो निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो जब 100 संतरे का कीमत 100 संतरे का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, तो यह विक्रय मूल्य कितने संतरे का निकला? 80 संतरे का विक्रय मूल्य है ये। अस्सी संतरे का विक्रय मूल्य 100 रुपया प्राप्त हुआ, तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 बटे 80। यानी 5 बटे 4 काट देंगे। ₹1.25 प्रति संतरा बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के 25% का लाभ होगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। लिखना चाहोगे लिख लो। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, राम एक स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, उसको रिपेयरिंग कराने में खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को
5,800 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना हुआ। तो सबसे पहले यहां इसका लागत कितना लगा, लागत मूल्य यह ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो लागत मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय वही जो मरम्मत पे खर्च हुआ, लाने ले जाने में जो खर्च हुआ, एक्स्ट्रा एक्सपेंस। तो 4700 रुपया प्लस 800 रुपया कितना हो गया, 5,500 रुपया इसका लागत मूल्य हो गया। ठीक है, अब वह बेचता है 5,800 में, तो विक्रय मूल्य बराबर 5,800 रुपया। तो लाभ कितना हो गया, इसको यहीं पे लाभ पता चल जाएगा। 5,800 विक्रय मूल्य माइनस 5,500 क्रय मूल्य, यानी 300 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन हमें ज्ञात करना है लाभ नहीं, क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ, परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। यहां पर क्रय मूल्य इसकी लागत मूल्य को बोलेंगे। ठीक है, टोटल जो एक्सपेंस होता है उसको क्रय मूल्य लेके चलेंगे। तो लाभ हो गया 300 रुपया गुना 100 रुपया बटे क्रय मूल्य कितना हो गया, 5,500 रुपया। 2020 कट गया, 5 से 11, 5 से 6 35, यानी 60 बटे 11 बराबर 11 पचे 55, 5.5 बटे 11% का उसको लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 5.5 बटे 11%। इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सवाल लिया हुआ है। ऐसे सवाल में पैटर्न चेंज नहीं होता है, सिर्फ क्रय मूल्य चेंज होगा, विक्रय मूल्य चेंज होगा, एक्सपेंस चेंज हो जाएगा, राम के जगह श्याम हो जाएगा, स्कूटर के जगह ट्रैक्टर हो जाएगा, ऐसा चेंजिंग होता है। लेकिन बनाने का जो तरीका है वह एक ही तरीका रहता है। हम इस तरीकों को प्रैक्टिस जब करेंगे तो यह लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। और यदि यहां पर ट्रिक यूज कर देंगे तो आज करेंगे, 10 दिन के बाद निश्चित रूप से उस ट्रिक को भूल जाएंगे। क्योंकि मैंने जब तैयारी किया कंपटीशन की तो पहले ट्रिक पढ़ा और 2-3 महीने के बाद फिर से जब बनाने के लिए बैठे मैथमेटिक्स को तो ट्रिक रिमाइंड ही नहीं हो रहा है, याद ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स बनाना शुरू किया और ट्रिक नहीं, बिल्कुल जो बेसिक रूल है उसको बनाना शुरू किया। और आज भी याद है, आज मैं क्लास ले रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आज का पढ़ा हुआ नहीं है, आज से 15 साल 20 साल पहले का पढ़ा हुआ है। तो ऐसा सॉल्यूशन समझना है जो कभी ना भूलें। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, पीटर ने 7,200 रुपए लगा करके, यानी 7,200 रुपए लगा करके एक पेपर सीट खरीदा। ठीक है, और खरीदारी के दौरान 200 रुपया ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो गया। फिर वह 600 रुपया लगा करके 300 बक्से बनवाए। भाई मजदूर रखा होगा, लेबर रखा होगा, उसने
लेबर को 600 रुपया दिया और उसने 300 बक्से बना करके दिया। तो प्रत्येक बक्से को वह 28 रुपया प्रति बक्सा की दर से बेच दिया। तो आपको बताना है इस व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रॉफिट कितना प्रतिशत हुआ। तो सबसे पहले लागत कितना लगा, लागत कितना हुआ। तो खरीदा था 7200 रुपया में, 200 रुपया ट्रांसपोर्ट और 600 रुपया जो है बनाने पे खर्च हुआ। टोटल कितना हो गया, 6 2 8 2 10, यानी कि 8000 रुपया उसका लागत उस बक्से पर लग चुका है, लागत मूल्य बोलते हैं इसको, ठीक है। और बेचता 28 रुपया प्रति बक्सा, लेकिन बक्सा कितना बनाया गया, 300 बक्सा। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हुआ। तो 300 बक्सा है, एक बक्सा का दाम 28 रुपया है, तो इस तरह से निकाल लेंगे। 0 8 तिया 24 के 4, 3 दूना 6, 2 8, यानी 8400 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग टोटल। तो लाभ कितना हुआ, तो विक्रय मूल्य में लागत को माइनस कर लेंगे, निकला 400 रुपया। 400 रुपया का उसको लाभ हुआ, लेकिन हमें प्राप्त करना है प्रतिशत लाभ। ये लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत लाभ, इसके लिए करते हैं लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। यहां क्रय मूल्य लागत मूल्य होगा, टोटल जो खर्च हुआ, यानी 8000। 2 0 2 0 खत्म, 1 0 यहां से खत्म, 4 दूने 8, 2 से इधर, यानी 5% का क्या हुआ, लाभ हुआ, 5%। इस प्रकार के सवाल में सवाल का पैटर्न वही रहेगा, सिर्फ पीटर के जगह पे घनश्याम हो जाएगा, 7200 की जगह पे 10,000 रुपया हो जाएगा, 200 रुपया जो ट्रांसपोर्ट में खर्च हुआ वहां 500 रुपये हो सकता है, 600 रुपया जो लगा करके लेबर चार्ज दिया वहां पे हो सकता है 1000 रुपया हो जाए, 300 बक्सा बनवाया हो सकता है वहां पे 500 बक्सा बनवाया, 28 रुपया में बेचा हो सकता है वहां पे 50 रुपया प्रति बक्सा की दर से बेचा। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो बनाने का तरीका है, जो सॉल्यूशन का मेथड है, वो बिल्कुल यही रहेगा। सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग लागत मूल्य कितना हुआ उसको निकालते हैं। तो लागत मूल्य में जो प्रारंभिक खर्च है, जो क्रय मूल्य है, उसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस को जोड़ देंगे, जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ, टोटल जो आएगा वो लागत मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य प्रति बक्सा 28 रुपया है, 300 बक्सा बनाया गया, तो 300 गुने 28 कर लेंगे, आगे 8400। अब विक्रय मूल्य और लागत मूल्य है, तो लाभ निकल गया 400 रुपया। प्रतिशत लाभ निकालना बहुत ईजी है, लाभ गुना 100 बट्टे लागत मूल्य या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ निकालने के लिए लिखते हैं, लेकिन जहां एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है वहां क्रय मूल्य की जगह लागत मूल्य यूज करते हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा यह क्लास रुकने वाला नहीं है, यह बिल्कुल कंटिन्यू चलेगा। डे पर डे, प्रतिदिन हम क्लास यूट्यूब पर डालेंगे, हर तरह के सवाल को इस क्लास में बताएंगे, समझाएंगे, और यह बिल्कुल निःशुल्क है। हमारा उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों को
कंपटीशन के बारे में बताना, कंपटीशन की तैयारी कराना है। जो विद्यार्थी दूर दराज के गांव में रहते हैं या जो कोचिंग या ट्यूशन में फीस देने में असमर्थ है, वह फीस नहीं दे सकता है, ऐसे विद्यार्थी को हम इस YouTube चैनल के माध्यम से पूरे सिलेबस की तैयारी कराएंगे। अभी मैथ का क्लास चल रहा है, कुछ दिन के बाद फिर रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक घोड़ा 8,000 रुपया में बेचता है तो उसको कुछ हानि हो जाता है। कितना हानि होता है ये अभी बिल्कुल नहीं बताया गया है, लेकिन यदि उस घोड़े को वह 9,800 रुपये में बेचता तो उसका लाभ जो है उसके हानि से 2 गुना हो जाता। तो बताइए कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। हमको निकालना है क्रय मूल्य घोड़े का। क्या निकालना है? क्रय मूल्य क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है। तो पहले चलते हैं, यहां पर क्वेश्चन में ट्विस्ट कहां है, कहां क्वेश्चन में मोड़ आ गया। यहां हानि की बात हो रही है और हानि पर जो है फिर लाभ 2 गुना बताया जा रहा है। हानि के 2 गुने लाभ हो गए, यानी हानि पे कुछ ज्यादा जोड़ दिया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां हमें किसी एक पॉइंट को दोबारा यूज किया जा रहा है तो बस उसी पॉइंट को मान लेंगे। माना कि हानि बराबर x रुपया। कितना रुपया? x रुपया। तो 8,000 रुपया में बेचने पर कुछ हानि हो जाता है, तो यहां पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो यह क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये तब क्रय मूल्य इतना होगा जब हानि x रुपया है। पुनः कहता है कि उसको यदि 9,800 रुपया में बेचा जाता, ये हानि x विक्रय मूल्य हो गया 8,000, तब क्रय मूल्य इतना हो गया। ठीक है। अब यदि लाभ की बात की जाए तो प्रश्न कहता है लाभ हानि से 2 गुना है, 2x रुपया है, और यहां पर विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? 9,800 रुपया। तो पुनः यहां क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। 9,800 प्लस विक्रय मूल्य में लाभ को माइनस करना पड़ेगा, तभी क्रय मूल्य प्राप्त होता है। ये हो गया। तो 1 नंबर में भी क्रय मूल्य है, 2 नंबर में भी क्रय मूल्य है। एक ही सामान है जिसको बेचा जा रहा है। यहां सामान घोड़े को लिया गया है, तो एक ही घोड़ा का 2 क्रय मूल्य प्राप्त हुआ, लेकिन खरीदा तो एक ही बार जाएगा ना, इसीलिए ये दोनों क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात 8,000 प्लस x बराबर 9,800 माइनस 2x। अब क्लियर है? चलो माइनस 2x को इधर ले आते हैं, तो x प्लस 2x हो जाएगा। ये 9,800 पहले से 8,000 उधर ले जाएंगे, माइनस 8,000 हो जाएगा। यहां पर 3x हो गया, 3x बराबर, इसको घटा लेंगे 1,800 रुपया, तो x का वैल्यू कितना हो गया जी? 3 6 के 18, 600 रुपया। यानी x का वैल्यू, हानि का मान, हानि हो गया 600 रुपए का यहां पे। ठीक है, लेकिन हमें प्राप्त करना है क्रय मूल्य, तो यहां 2 क्रय मूल्य है, किसी पर भी x का मान रख दो, आंसर यहीं पर रख देते हैं।
8,000 प्लस 600 यानी 8,600 रुपया घोड़े का क्रय मूल्य हुआ। यदि इस पर नहीं रख करके हम इस समीकरण पे मान रखते हैं, इस पर, उस पर वही होगा। 9,800 माइनस 2x है तो 6 दूना 1200, यहां भी आ गया 8,600 रुपया। हमें एक ही बार निकालना है। हम समझाने के लिए दोनों पे x का वैल्यू पुट किए हैं। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया? 8,600 रुपया। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपया में बेचने पर कुछ हानि हो जाती है। कितना हानि होता है नहीं बताया गया है। यदि वह 9,800 रुपए में बेचता उस घोड़े को, तो उसका जो लाभ होता वैसी परिस्थिति में वह हानि के दुगुना हो जाता। हानि के दुगुना यानी हानि पे सवाल बन जाएगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है? हानि का दुगुना का बात हो रहा है। मान लिया हानि बराबर x, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य जोड़ हानि कर दिया, क्रय मूल्य हो गया। फिर कहता है लाभ, हानि का दुगुना 2x, फिर क्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य 9,800 है, 9,800 में 2x माइनस कर देंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्रय मूल्य है। और ऐसे भी RHS LHS, LHS यदि इक्वल होगा तो RHS भी इक्वल होगा। तो 8,000 प्लस x बराबर 9,800 माइनस 2x। समीकरण सॉल्व कर लेंगे। 600 रुपया x का वैल्यू आया, यानी हानि 600 रुपया है। किसी भी एक समीकरण पे इसको रख देंगे और क्रय मूल्य प्राप्त कर लेंगे। वही हमारा आंसर होगा। आज के क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। और यदि हमारा क्लास समझ में आ रहा है, बताया हुआ मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए, जिससे हमारा हौसला और बुलंद हो जाए और हम और भी लंबी लंबी क्लास लें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यूट्यूब के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएं। थैंक यू।